पेपाल के फाउंडर पीटर थिल हमेशा एक सवाल पूछते रहते हैं, जो कि आम और एवरेज लोग इसको हल नहीं कर सकते, कि कैसे मैं अगले 10 साल का प्लान आने वाले 6 महीनों में अचीव कर सकता हूँ। इवन एलन मास्क भी कहते हैं कि ज्यादा पेशेंस रहने बंद कर दो और खुद से पूछना शुरू कर दो, खुद से सवालात पूछना शुरू कर दो कि किस तरह मैं अपना लॉन्ग प्लान का टाइम शॉर्ट करके 10 साल का प्लान 6 महीनों में अचीव कर सकता हूँ। तो ये कैसे मुमकिन है? तो दोस्तों, यह बात सिर्फ 3 साल, 5 साल या 10 साल के नहीं है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के गोल्स को शॉर्ट टर्म में जल्दी भी अचीव कर सकते हो तो ये कैसे मुमकिन है? तो अपना ज्यादा टाइम वेस्ट क्यों करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका मंजिल दूर है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वहां जल्दी नहीं पहुंचा जा सकता। इसमें डिपेंड आपके गाड़ी पर होता है या आपके चलने के औजार पर होता है कि अगर आप कार में जाते हो या ट्रेन में, या अगर आप खुद को फ्लाइट पकड़ने के काबिल बना दो कि आप 10 घंटे से पहले 2 घंटों में पहुंच जाते हो। लेकिन ये सिर्फ अर्जी बात है जो हमारे जहन में आते हैं। दोस्तों, ये इतना भी आसान नहीं है कि कैसे हम लॉन्ग टर्म के गोल्स को शॉर्ट टर्म तक कैसे तब्दील कर सकते हैं। इसमें 99% लोग एवरेज रह जाते हैं और सिर्फ 10% लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं, बड़े गोल्स अचीव कर पाते हैं। इसलिए आप अपने लॉन्ग टर्म के गोल्स तभी पूरे कर पाओगे जब आप उससे अचीव करने के लिए पूरी तरह से काबिल बनाओगे। इसमें सबसे पहले अपने माइंड सेट को बदलना पड़ेगा, जो कि हम सभी को पता है कि हमारे हर काम का स्टार्ट हमारे माइंड सेट के सोचने के तौर तरीके से ही होता है। इसमें पहला जो तरीका है वो है द टाइम डिफरेटिंग माइंडसेट। शायद पार्किंसन लॉ का तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता तो पार्किंसन लॉ सिंपली ये समझाता है कि अगर आप किसी काम को इतना ही टाइम दोगे, आपका वो काम उतना ही टाइम में खत्म होगा। यानी आप किसी काम को कंपेयर करने में खुद को 1 घंटे का टाइम दोगे तो आप उससे 1 दिन में कर लोगे। अगर 1 हफ्ता दोगे तो 1 हफ्ता लगा दोगे। अपने बड़े से बड़े गोल्स को कम से कम टाइम में अचीव करना पॉसिबल है। और जो चीज आपको रोक रही है वो है आपका लिमिटिंग बिलीफ। वो है आपका लिमिटिंग बिलीफ, यानी आपसे मत यकीन। जैसे कि हमसे पहले के 2 जनरेशन थी, हमारे पेरेंट्स या उनके पेरेंट्स, उनका लिमिटिंग बिलीफ यही था कि रिटायरमेंट सिर्फ किसी को 60 साल के बाद ही मिल सकती है। और हमारे जनरेशन को सक्सेसफुल लोगों की और एक्सपर्ट लोगों की वजह से इस बात का अवेयरनेस मिली और फिर हमें पता चला कि हम सिर्फ 60 साल नहीं बल्कि 30 साल में भी रिटायर हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्लान पर काफी लोग जा चुके हैं और काफी गोल्स अचीव कर चुके हैं और कई लोग अभी भी चल रहे हैं। इससे पहले आपको इस बात का पता होना चाहिए कि ख्वाह आपका कितने बड़े गोल क्यों ना हो, उन्हीं कितनी जल्दी अचीव कर सकते हो। बस सिर्फ ये डिपेंड करता है कि आप कितने काबिल हो। ये भी सोचो कि आप लाइफ में जो कुछ भी करना चाहते हो इसका टाइम से कोई लेना देना नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई 8 से 10 साल तक लाइफ का पढ़ाई करता है, बहुत से डिग्रियां हासिल करते हैं और वक्त के साथ सक्सेसफुल इंजीनियर या डॉक्टर बन जाता है। इसमें कुछ माइकल जैसे लोग भी होते हैं जो इंटरनेट पर ट्यूटर्स देख करके प्रोग्रामिंग सीख लेते हैं और 18 साल की उम्र में उन्हें फेसबुक और गूगल जैसी बड़ी कंपनी में जॉब मिल जाती है। कुछ लोगों का गोल होता है कि उन्हें महीने में लाख रुपए कमाना है, कुछ लोग एक दिन का लाख रुपए कमाते हैं, कुछ लोग जरा सी दौड़ चलने में थक जाती है, वही कुछ लोग कुछ ही सेकंड में वही डिस्टेंस तय कर पाते हैं। यानी आपका टाइम वैसा ही होगा जैसे आपकी काबिलियत और स्पीड होगी। और जो लोग कम टाइम में लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव कर लेते हैं उनके पीछे कई तरह के मेहनत के साथ साथ कुछ ऐसे तरीके और बहुत से सेक्रीफाइसेस भी छुपे होते हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता। हम सभी लोग गोल्स तो सेट कर लेते हैं, गोल सेटिंग कर लेते हैं, खुद को ऐसी गोल्स को अचीव करने का टाइम भी दे देते हैं और साथ में हमें यह भी पता होता है कि इस गोल्स को अचीव करने में हमने क्या क्या करना होगा। और इस गोल्स तक पहुंचने में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपको छोड़ने पड़ेगी, बहुत सी चीजों को सेक्रीफाइसेस करना होगा। अपने गोल्स को जितना ज्यादा जल्दी पूरा करना चाहते हो आपको उतना ही ज्यादा सेक्रीफाइसेस करना होगा। जॉर्डन पीटरसन भी ये कहते हैं, इफ यू डोंट चूज योर सेक्रीफाइसेस लाइफ विल। यानी अगर आप अपने सेक्रीफाइसेस को चूज नहीं करोगे तो लाइफ आपके लिए सेक्रीफाइसेस चूज करेगी। और अगर आपको जल्दी लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करना है तो इसमें सेक्रीफाइसेस को करना ही पड़ेंगे। गोल्स अचीवर बनने के लिए आपने कई महीनों के लिए लोगों से दूर ही रहना है, जैसा कि अपना फोन, डोपामिन, जंक फूड, सोशल मीडिया, गेम्स, पॉर्न, टाइम वेस्टिंग, पार्टीज, घूमना, एवरीथिंग, सब कुछ बोल के सिर्फ एक चीज के पीछे लगना होगा। इसके बाद चाहे आप थोड़ा रोकने का सोच लिया जाए बेहतर होगा। तो सिंपली थोड़ा सा सोचने से आपका माइंड डू और डाई वाला होना चाहिए। इस दौरान अगर आपका माइंड हो गया है तो ये तो इसको अचीव करने का एक्शन प्लान जिसकी मदद से आप इसको अचीव कर पाओगे।
क्रिएट एक्शन प्लान। किसी भी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए दो रास्ते होते हैं, एक होता है लंबा रास्ता और एक होता है शॉर्टकट रास्ता। लेकिन जब टाइम कम हो तो शॉर्टकट का रास्ता ही समझदारी होती है, जिससे स्मार्ट वर्क भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आपने गिटार सीखना है। ऐसे सीखने के लिए आप अपने फेवरेट सॉन्ग प्ले कराओ, और एक रास्ता ये भी है कि आप गिटार के क्लासेस ज्वाइन करो, जिससे आप सारे म्यूजिकल मेथड सीखो, सारे बेसिक पोजीशन को सीखो और हर एक चीज को माइंड में रखो। इस तरह करने में आपका बहुत टाइम लग जाएगा, तब जाकर आप अपने फेवरेट सॉन्ग को प्ले कर पाओगे। या फिर दूसरा तरीका यह है, या फिर आप उन सब चीजों को छोड़ो और गिटार उठाओ और अपने फेवरेट सॉन्ग को सीखने की तरीका सीखो। यूट्यूब पर कोई ट्यूटोरियल देखो या किसी एक्सपर्ट से पूछ कुछ शुरू करो और सीखो, और बस उन सब को छोड़ो, बस सिर्फ फेवरेट सॉन्ग के प्रैक्टिस करो। जब आप कम से कम वक्त में अपने फेवरेट सॉन्ग को प्ले करने तक पहुंच जाओगे, इस जर्नी में आपके कई गिटार के कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और कई महीने और साल भी नहीं लगेंगे।